हेलो दोस्तों, आप लोगों को नमस्कार। आज का वीडियो मैं इस बात का बना रही हूँ कि जैसे कि लोग नौकरी में या कंपटीशन में सफलता प्राप्त करने के लिए कौन से मंत्र का जाप करें या किस देवता की पूजा करें। तो मैं दोस्तों आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि नौकरी में सफलता प्राप्त करने के लिए, कंपटीशन वाली परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए या किसी भी तरह की जो भी हमारे अंदर मनोकामना हो, उसके लिए भगवान सूर्य देव की पूजा अर्चना वंदना करना अति आवश्यक है। हमें वैसे भी जीवन में प्रतिदिन भगवान सूर्य की पूजा अर्चना करनी चाहिए, लेकिन किसी भी जगह सफलता, विजय, मनोकामना की पूर्ति हेतु हमें भगवान सूर्य देव की, भगवान भास्कर की पूजा अर्चना करना बहुत जरूरी है। इसके लिए मैं आप लोगों से स्पष्ट शब्दों में बताना चाहती हूँ कि भगवान राम ने स्वयं श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने के लिए उन्होंने जो है रामेश्वरम में जो स्थापना की थी, इसके पहले उन्होंने अगस्त ऋषि ने उन्हें बताया था कि सूर्य देव की पूजा करने से ही आपको रावण पर विजय प्राप्त हो सकती है। और भगवान श्री राम जी ने अगस्त ऋषि के कहने पर भगवान सूर्य की पूजा की थी और सूर्य की पूजा करने के लिए उन्होंने आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ 3 बार किया था। लेकिन मैं आपको आज आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ नहीं बता रही हूँ, अभी केवल भगवान सूर्य देव की पूजा इसलिए बता रही हूँ कि भगवान सूर्य देव जो कि हमारे जीवन में, किसी भी व्यक्ति के जीवन में जो ग्रह और नक्षत्रों का खेल होता है, वो अपने अपनी जो है भूमिका अदा करते रहते हैं। तो अगर हमारे पास बहुत योग्यता भी होती है, बुद्धि भी होती है, टैलेंट होती है, इसके बावजूद हमें नौकरी नहीं मिलती है, परीक्षा में हम पास नहीं हो पाते हैं, मात्र 2 या 5 मार्क्स से ही हमारा जो है सिलेक्शन होने को रुक जाता है। इसके लिए मैं सूर्य देव की पूजा बहुत ही सरल विधि से बताती हूँ कि आप सुबह सवेरे नहा धो करके, स्नान करके, देखिए ये जो है लोटा ले लीजिए तांबे का, इसमें शुद्ध जल भर लीजिए और शुद्ध जल में अगर आपको लाल फूल, भगवान सूर्य देव को लाल पुष्प, लाल चंदन इत्यादि बहुत प्रिय है, अगर ये देखिए मैंने कुछ लाल पुष्प के कण हैं वो डाल लिए हैं और ये मेरे पास लाल चंदन है, तो मैं अपने उसी लोटे में ये देखिए लाल चंदन को मिला लेती हूँ और इसमें मैं थोड़ा सा गुड़ डाल लेती हूँ। तो भगवान सूर्य को 5 चीज़ें बहुत प्रिय हैं। उनको तांबे के लोटे में जल धारा बहुत प्रिय है, लाल पुष्प बहुत प्रिय है, लाल चंदन प्रिय है और गुड़ बहुत प्रिय है। और इसके साथ उन्हें अपनी जो है, हम अगर ये देखिए मैंने आरती ली हुई, आरती बहुत प्रिय है। तो और इसका मैं किस तरह से अर्चना करती हूँ कि भगवान सूर्य को मैं 3 बार या 108 बार, ये 3 बार जल दे करके फिर 108 बार मैं इसकी पूजा इस प्रकार से करती हूँ कि ये देखिए सफलता के लिए हमें अपने घर में या गमले में शमी का एक पेड़ लगा लेना चाहिए। शमी वृक्ष जो है भगवान सूर्य को, भगवान गणेश जी को और भगवान शनि को, भगवान शिव जी को बहुत ही प्रिय है। तो ये एक ऐसा पौधा है जो कि हमारे 3 देवताओं को बहुत ही प्रिय है। ये देखिए दोस्तों, ये शमी का वृक्ष, मेरे इस ग्राउंड में शमी का पेड़ नहीं था, लेकिन भगवान सूर्य देव को पूजा करने के लिए ये जो शमी वृक्ष है, इसकी मैं प्रतिदिन, इसको मैंने अपने हाथ से ही रोपा था और इसकी पूजा करने के लिए मैं सूर्य देव का जल इसी पे छोड़ती हूँ। मात्र शमी के वृक्ष पर, ये जो मेरा शमी का वृक्ष दिखाई दे रहा है दोस्तों, मात्र शमी के वृक्ष की पूजा करने से ही हमें किन किन देवताओं की हमारी पूजा हो जाती है। हमारी गणेश जी की पूजा हो जाती है, सूर्य देव की पूजा हो जाती है, शनि देव की पूजा हो जाती है और भगवान शिव जी की, यानी कि शिव जी के पूरे परिवार की पूजा हो जाती है, माता पार्वती की भी पूजा हो जाती है। तो बस मैं शार्ट में बता रही हूँ कि भगवान सूर्य को इस तरह से जल देते हैं। ये देखिए लाल पुष्प डाल लिया है, वो
जल को नीचे से उठा करके नीचे से डालते हुए और हम अपने सिर की ऊंचाई तक जल को ले जाते हैं, लोटे को डालते हुए ले जाते हैं। इससे मेरी आयु की वृद्धि भी होती है। हमें सफलता तो प्राप्त होती ही होती है, लेकिन इससे हमारी आयु की भी वृद्धि होती है। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय। तो दोस्तों, इस तरह से मैंने देखिए ये पुष्प, अगर हमें लाल पुष्प नहीं मिलता है तो हम पीले पुष्प का ही प्रयोग कर लेते हैं। इसमें मैंने पीले पुष्प का प्रयोग किया है और इसमें मैंने ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, भगवान सूर्य के ये तीनों नाम हैं। इस तरह से हम इनकी इस मंत्र का जप करते करते जो है हम पूजा करते हैं, हम जल चढ़ाते हैं। इसके बाद हम इनकी, अगर हमसे हो सकता है तो हम इनकी आरती करते हैं। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। अब दोस्तों, हम ऐसा जानते हैं कि भगवान सूर्य के जो उनका घोड़ा है उसमें 7 घोड़े हैं। तो इसलिए अगर हम जल चढ़ाते हैं तो कम से कम 7 बार ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः 7 बार प्रयोग करते हैं जल का। अगर हम आरती करते हैं तो हम 7 बार कम से कम आरती करते हैं भगवान सूर्यदेव की। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। इस प्रकार के हम 7 बार आरती भी कर लेते हैं। और अगर हम भगवान सूर्य को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इसके बाद हम क्या करते हैं कि अगर हमने गमले में ये शमी का पेड़ लगाया हुआ है और भगवान सूर्य को सुबह उठ करके ही हमें ये करना चाहिए कि गर्मी के दिनों में हमें सूर्य निकलने के पहले 6 बजे या 7 बजे तक नहा धो करके उनको 1 लोटा जर्ग, जैसे मैंने बताया, इस तरह से तो कर लेना चाहिए। लेकिन अगर जाड़े के दिनों में देर से भी सूर्य निकलते हैं, हम देर से भी पूजा करते हैं, तो वो क्षम्य है। और इस प्रकार से हमें सूर्य देव की इसी शमी वृक्ष की हमें परिक्रमा करनी चाहिए और जो है सूर्य देव की। तो इसके लिए ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। तो ये एक परिक्रमा पूरी हुई। दूसरी है ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। बाद में हम क्या करते हैं कि भगवान सूर्य देव के जो है यहीं से नमाज पढ़ते हुए और इसके शमी वृक्ष के इसके जो है जड़ों को छू लेते हैं, अपने मस्तक में लगा लेते हैं, तो इनको प्रणाम हो जाता है। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय। तो दोस्तों, ये भगवान सूर्य की मैंने आप लोगों को संक्षिप्त में डेली की जाने वाली पूजा बतलाई है। अगर हमारे, क्योंकि भगवान जो सूर्य देव हैं, भगवान आदित्य हैं, ये हमारे 9 ग्रह हैं, इन 9 ग्रहों के राजा हैं। तो भगवान सूर्य का कौन सा दिन? रविवार का दिन भगवान सूर्य का है। सोमवार का दिन, सोम जो है वो दिन जो है सोम माने चंद्रमा का दिन है, तो सोम का है। मंगल का दिन मंगल ग्रह को समर्पित है। बुध का दिन बुध ग्रह को समर्पित है। बृहस्पति का दिन बृहस्पति ग्रह को समर्पित है। शुक्र का दिन शुक्र ग्रह को समर्पित है। शनि का ग्रह शनिदेव को। तो इस तरह से 7 दिन हैं। तो ये हमारे 7 ग्रह तो इस तरह से हो गए। और इसमें राहु और केतु
राहु और केतु जो कि ये भी ग्रह कहलाते हैं, लेकिन ये हमारे ग्रहों के मतलब छाया ग्रह हैं, उपग्रह हैं, एक तरह से ये छाया ग्रह के रूप में काम करते हैं। और इनमें से 4 ग्रह 3 ग्रह तो हमारे लिए बहुत क्रूर हैं, जो कि हमें कठिन से कठिन, अगर हम जीवन में कितनी भी पूजा अर्चना करें, तपस्या करें, तो वो क्रूर ग्रह हमारा पीछा नहीं छोड़ते हैं। अगर हम सूर्यदेव की मात्र इतनी पूजा कर लेते हैं तो सूर्यदेव उन तीनों ग्रहों से भी हमारी रक्षा करते हैं। अब वो 3 ग्रह कौन कौन से हैं? एक तो राहु, केतु और शनि। तो इसमें से शनि तो बिल्कुल प्रमुख ग्रह है, और शनि हमारे ऐसे देवता हैं जो कि अगर हमारे वो कर्मों पे डिपेंड करता है। अगर हमने अपने जीवन में बिल्कुल सही कार्य किया है तो शनि ग्रह बहुत ही क्या करते हैं शनि देवता कि जो वो दूध का दूध और पानी का पानी कर देते हैं। अगर हमारे कोई बुरे कर्म हैं तो वो किसी भी शुभ कर्म से मिटते नहीं हैं, बल्कि उनका भोग हमें भोगना ही पड़ता है जीवन में। तो ये तीनों ग्रहों को भगवान जो है सूर्य कंट्रोल कर लेते हैं, अगर हम मात्र इतनी सी पूजा करते हैं। तो दोस्तों, तो अब आज से ही अगर हमें नौकरी में सफलता प्राप्त करना है, अगर हमें जो है किसी कंपटीशन की परीक्षा में अगर बैठना है, अगर हमारी सफलता नहीं हो रही है, या फिर हमें जीवन के किसी भी क्षेत्र में हमारी कोई मनोकामना है जो कि बहुत दिनों से चली आ रही है, पूरी नहीं हो रही है, तो हम सूर्यदेव की ये शाट में पूजा कर सकते हैं। और सूर्यदेव की पूजा ये मानसिक तो होती है, हमें सफलता देती ही देती है, हमें शारीरिक रूप से भी बहुत हमारे लिए लाभकारी है, फ़ायदेमंद है। क्योंकि सूर्य की किरणें जब हमारी बॉडी पर, जब हमारी आँखों पर पड़ती है, तो उससे हमारी आँखें भी बहुत अच्छी हो जाती हैं, और हमारा जो है बॉडी का जो सूर्य की किरणों से, हमारे ताप से हमारे बॉडी को बहुत लाभ होता है। जो है इस प्रकार से जो है दोस्तों, मैं अगले वीडियो में आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ बताऊंगी कि कैसे करना चाहिए। अगर हम कर नहीं सकते हैं तो हमें सुनने से भी उतना ही लाभ होता है, और हमें ज़रूर सुनना चाहिए। तो इसका वीडियो मैं अवश्य भेजूंगी आदित्य हृदय स्तोत्र का। तब तक मैंने शार्ट रूप से ये आपको पूरा जो है आप लोग बताई है। जय भगवान सूर्यदेव की जय, सूर्यदेव की जय, दोस्तों।